औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बनाने लगी हूँ अपनी अम्मी की देसी रेसिपी, बहुत आसान और चंद मिनटों में तैयार। हम डालने लगे हैं हाफ कप ऑयल। हमारा ऑयल गर्म हो गया, हम डालते हैं इसमें प्याज। प्याज को हमने तब तक भूनना है जब तक प्याज हल्का ब्राउन ना हो जाए। अभी हल्का ब्राउन हो गया है, हमने चूल्हे का फ्लेम बंद करके तो हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है। ये टमाटरों को मैंने ग्राइंड करके तो अलग डिब्बे में निकाल लिया है। अभी इसी के बीच में मैंने ये जो प्याज हमने ब्राउन किया था इसको हमने पीस लेना है, ग्राइंडर में पीस लें। इस ऑयल में हमने प्याज निकाला था, उसी ऑयल में हमने ये लहसुन का पेस्ट बना लिया था, तो ये बीच में शामिल करते हैं। हमने ऐसा ब्राउन कर लेना है, हल्का हल्का बिल्कुल। ये लहसुन को ब्राउन कर लिया तो इसमें ये मैंने हल्दी, मिर्ची और नमक और मेथी डाल दी थी, ये इसमें शामिल कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। अभी हरी मिर्ची ऐड कर लेते हैं इसके बीच में। अभी थोड़ी देर भूनते हुए हमें हो गया, तो अभी इसमें ये जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था तो वो इसमें शामिल कर देते हैं। अभी हमने ले लेने हैं 2 अंडे और इनको हम लोगों ने इसमें डाल के तो फेंट लेना है। हमने अच्छी तरह इनको फेंट लेना है। अभी फेंटने के बाद इसको हमने ये जो हमने ये ग्रेवी बनाई थी तो इसमें ये डाल देने, ये देखिए। और थोड़ी देर इसको भूनना है ताकि अंडे सही तरह पक जाएं बीच में। अंडे भी भून चुके हैं हमारे, ये देखें। तो अभी हम इसमें टमाटरों का पेस्ट शामिल करेंगे। तीन से 4 मिनट तक भूना है मैंने, ताकि ये टमाटरों का जो पानी होता है तो वो ख़त्म हो जाए। तो अभी इसमें हम डाल देंगे, मैंने जग में 3 गिलास पानी डाल लिया था, तो ये इसमें शामिल कर लेंगे। तो तकरीबन 3-4 उबाल आने तक हमने इसको हिलाना नहीं है बस। जब ऐसे सही उबाल आ जाए ना इसके बीच में, तो इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दें आप। ये देखिए हमारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। तो इसको हम रोटियों में डाल के गूंद के भी रोटियों को खा सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाती है और इसकी खुशबू पूरे घर में फैली होती है। तो चलें अब डिश आउट करते हैं इसको। आप देखें कैसा बना है। सर्दियों में बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सबके लिए बहुत मुफीद होता है ये आप देखें। अभी इसके ऊपर हम धनिया डाल देते हैं। ये चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं, रोटियों के साथ भी खा सकते हैं, जिस तरह आपको मतलब अच्छा लगे उस तरह आप खा लें। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।